हेलो एनालाइजर जीएस फैमिली, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज हम लोग ना स्मार्ट स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे और स्मार्ट स्ट्रेटजी के थ्रू हम बीपीएससी के एग्ज़ाम को, बीपीएससी का जो प्रीलिम्स है उसको कैसे क्रैक कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा, आज ऑफिशियल नोटिफिकेशन बीपीएससी डाल चुकी है। क्या डाली है बीपीएससी नोटिफिकेशन कि 13 दिसंबर को जो है एग्ज़ाम होगी प्रीलिम्स की। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि 50 दिन हम लोग के पास टोटल कितने दिन है, 55 दिन है। ठीक है, तो हम लोग 50 दिन मानते हैं, 5 दिन आपका इधर उधर भी हो सकता है। तो 50 दिन में हम लोग देखेंगे कि स्मार्ट स्ट्रेटजी के थ्रू, टॉपर्स का जो स्ट्रेटजी होता है उसके थ्रू हम लोग कैसे इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। इसलिए आपसे एक ही मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप ना ध्यान से मेरी हर एक बात को सुनना ध्यान से, और दूसरा ये होगा कि आप वीडियो को लास्ट तक देखना। और वीडियो को जब आप लास्ट तक देखेंगे ना, 2x में देख लेना आप। वीडियो को जब आप लास्ट तक देखेंगे, उसमें आपको ना लास्ट जब आपका कंप्लीट जब हो जाएगा ना ये सेशन, तो आपको एक अलग सा कॉन्फिडेंस फील होगा। क्या होगा? कॉन्फिडेंस फील होगा। और अल्टीमेटली किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत बड़ा रोल अदा करता है। लास्ट के 40-50 दिन में मैक्सिमम लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल ही डाउन होता है। तो इस सेशन के बाद आपको आज महसूस होगा, आप आज फील करेंगे कि आप भी कैसे बीपीएससी निकाल सकते हैं। ठीक है, हम लोग का क्या है आज का, हम लोग देखिए आपसे भाई हार्डवर्क की भी उम्मीद करती है एनालाइजर जीएस, और स्मार्ट स्टडी की भी आपसे उम्मीद करती है। फिर मिलेगा आपको सक्सेस। क्या होगा? हार्डवर्क, स्मार्ट वर्क के बाद हम लोग को क्या मिलेगा? सक्सेस। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, हम लोग थोड़ा सा वो देख लेते हैं कि क्या क्या हम लोग आज के सेशन में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हम लोग का एक स्मार्ट स्ट्रेटजी क्या होगा। फिर हम लोग ये भी समझेंगे कि सब्जेक्ट वाइज जो है उसका ब्रेकडाउन्स हम लोग कैसे करेंगे, सब्जेक्ट वाइज देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि वीकली प्लान हम लोग का कैसा होना चाहिए। ठीक है, कैसे मतलब टॉपर्स करते हैं, कैसे जिनका जिनका सिलेक्शन हो गया है, जो हमेशा रैंक लेके आते हैं, जिनका सिलेक्शन होता है, वो वीकली प्लान को कैसे फुलफ़िल करते हैं सक्सेसफुल लोग। फिर वो वीकली प्लान से फिर वो डेली प्लान में कैसे आते हैं, फिर वो रिवाइज़ कैसे करते हैं, रिवीजन कैसे करते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट वो रिवर्स इंजीनियरिंग कैसे करते हैं। ये आपको शायद हो सकता है कि कुछ लोगों को समझ में ना आए, रिवर्स इंजीनियरिंग भी समझाऊंगा। उसके बाद एक चीज़ हम लोग का है कि आपको अगर फ्री मेंटोरशिप हम लोग दे रहे हैं, बीपी मतलब आपको कब कब मिलता है? लाइव मिलता है 9 PM को। कब मिलता है? संडे के दिन। ठीक है, उसके बाद हम लोग लास्ट में देखेंगे कि हम लोग का स्टैंडर्ड बुक लिस्ट क्या होना चाहिए, और कैसे हम लोग कम से कम बुक के साथ, कम से कम नोट्स के साथ इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए, मेंटोरशिप के बारे में आपको अभी जस्ट बताया। मेंटोरशिप जो है हर मतलब एवरी संडे रात के 9 बजे लाइव होता है इसी यूट्यूब चैनल में। ठीक है, इसके लिए आपको जाइएगा, आप गूगल फॉर्म भी जमा कर सकते हैं। मेंटोरशिप के लिए आपको पर्सनल आप टेलीग्राम में मैसेज करेंगे तो आपको रिप्लाई मिलेगा। इसको जमा कर दीजिएगा, आप इसको फिल कर दीजिएगा। टेस्ट सीरीज़ भी आपको हो सकता है फ्री में अवेलेबल कराया जाए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्मार्ट स्ट्रेटेजी सबसे पहले देखते हैं अच्छे से। देखिए यहाँ पे सिर्फ कीवर्ड लिखा हुआ है, मैं अच्छे से डिस्कस करूँगा कि सिलेबस कैसे देखना है, आपको पीवाईक्यू का थीम कैसे देखना है, सारा चीज़ डिस्कस करूँगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं। देखिए, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता है, बीपीएससी का कुछ भी नहीं आता है, तब आप देखिएगा। सबसे पहले ना ये वीडियो एंड करने के बाद, आप आज सिलेबस को 2-3 बार कम से कम पढ़ेंगे। क्या करेंगे? 2-3 बार पढ़ेंगे। उसके बाद ना उनके कीवर्ड्स पे ध्यान देंगे। क्या करेंगे आप? सिलेबस को अच्छे से आज आप पढ़ेंगे, और ये सिलेबस जो है आपके माइंड में हमेशा रहना चाहिए। ठीक है, ऑलवेज कि ये सिलेबस में पर्टिकुलर चीज़ लिखा हुआ है, कीवर्ड जो है वो कीवर्ड आपको याद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग, जब आप सिलेबस आज का देख लेंगे, ये आपका माइंड में आप कर लेंगे, तब आप लेके आइएगा थीम वाइज। आपको क्या करना है? थीम वाइज एनालिसिस करना है कि भाई थीम वाइज ऐसा नहीं कि सॉल्व करने बैठ गए पीवाईक्यू को, नहीं। इसमें देखना है कि पार्लियामेंट से कितने क्वेश्चन हैं, माउंटेन से क्या क्वेश्चन हैं। ठीक है, हाँ। उसके बाद आपका इकोनॉमी से देखना है कि मॉनेटरी पॉलिसी से कितने क्वेश्चंस हैं, कहाँ से हैं, क्या है, बैंक रेट है कि रेपो रेट है, ये सारा देखना है आपको। मॉनेटरी पॉलिसी देखना है। उसके बाद वैसे ही साइंस एंड टेक में देखना है कि कहाँ से ज़्यादा सवाल आते हैं। तो आप क्यों कुछ नहीं करना है, आपको थीम वाइज देखना है। क्या करना है? थीम वाइज। सबसे पहले आप देखिएगा, यहाँ पे समझने वाली बात है, आपको मैं दिखाऊंगा कि आपके लिए ये कितना फ़ायदेमंद होगा।
सबसे पहले आप देख लीजिए कि आपका सिलेबस जो है वो आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है, मतलब याद होना चाहिए। उसके बाद आप थीम वाइज भी आप एनालिसिस कर लेंगे। और अगर आपको एनालिसिस करने में बहुत दिक्कत हो रही है तो एनालाइजर जीएस जो है आपको फ्री में करा रही है थीम वाइज। आई थिंक पॉलिटी और ज्योग्राफी का थीम वाइज जो एनालिसिस है वो डल चुकी है, अब इकोनॉमी की आएगी। ऐसे करके सारा चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। तो आप जाकर के वो वीडियो देख लीजिएगा और उसको A4 साइज में ना नोट कर लीजिएगा और उसको जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पे चिपका दीजिएगा। क्या कीजिएगा, चाहे तो वहाँ चिपका दीजिएगा, और चिपकाने से बेहतर है भाई आप अपने ब्रेन में ही आप चिपका लो। क्या करना है, आपका जो ब्रेन है ना वहीं पे आपको इसको चिपका लेना है। जब आप देखिए, आप जब सिलेबस कर लेंगे और थीम वाइज देख लेंगे, उसके बाद आना है आपको PYQ को सॉल्व करना है। क्या करना है, PYQ को सॉल्व करना है। उसके बाद जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, और ऐसे नहीं सॉल्व करना है कि ऑप्शन ए अगर सही है तो वहीं से निकल गया, नहीं, ऑप्शन बी भी देखना है, ऑप्शन सी भी देखना है, ऑप्शन डी भी देखना है, ये चारों चीज़ देखना है। उसके बाद थोड़ा सा और आगे अपने आप को सोचना है कि यहाँ से और क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है क्या, जब आप PYQ ये वाला देख लिए, ये देख लिए, PYQ थीम देख लिए, PYQ सॉल्व भी कर लिए, ठीक है, उसके बाद आपको आना है कोर सब्जेक्ट्स पे। इसमें क्या करना है, जैसे कि आपको देखिए, आप जब थीम देखेंगे और PYQ सॉल्व करेंगे तो PYQ से आपको क्या हेल्प मिलेगा, थीम से तो आपका भाई चलो आपको ये पता चल जाएगा कि कहाँ से BPSC क्वेश्चन पूछ रही है। PYQ सॉल्व करने से, PYQ का क्वेश्चन देखने से, BPSC का क्वेश्चन देखने से BPSC का जो है ना, BPSC का माइंडसेट आपको पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा, BPSC का जो माइंडसेट है वो आपको पता चल जाएगा। और जब वो BPSC का जब आपको माइंडसेट पता चल जाएगा ना, तो आप इजीली गेस कर सकते हैं। आप जब एग्ज़ाम हॉल में रहेंगे, आपके पास कोई रैंडम क्वेश्चन आएगा ना, तो आप माइंडसेट, मतलब आपको तो पता होगा कि हमारा जो BPSC है वो किस तरह से सोचती है। तो आप उस माइंडसेट की वजह से ना, आपको अगर ये माइंडसेट सेट होगा ना, तो आप 10 नंबर तो आप ऐसे ला देंगे। 8 से 10 नंबर आप BPSC के माइंड सेट को अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये सारा देखने के बाद हम लोग देखेंगे कोर सब्जेक्ट में, जैसे कि आपका पॉलिटी है, ज्योग्राफी जो भी है, इकोनॉमी है, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स, ये सारा कोर सब्जेक्ट देखेंगे। उसके बाद हम लोग का क्या होना चाहिए, हम लोग का होना चाहिए रिवीजन, प्रॉपर रिवीजन। और प्रॉपर रिवीजन के बाद क्या होना चाहिए, टेस्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक आप टेस्ट दे सकते हैं, या फिर आप PYQ भी सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन आप टेस्ट भी दे सकते हैं कोई भी कोचिंग का। सारा कोचिंग एक ही टाइप के होते हैं, किसी भी कोचिंग का आपको टेस्ट दे दीजिए, सेक्शनल टेस्ट या फुल लेंथ, जैसे भी देना है। उसके बाद टेस्ट देने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है ना, कि आपको टेस्ट को चेक करना है खुद से, और चेक करके वहाँ पे जहाँ जहाँ आपकी गलती हुई है उसको टिक करना है, और उसको रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू अपने कोर में जाके पढ़ना है, या उन्हीं का एक्सप्लेनेशन को पढ़ना है। उसके बाद क्या करना है, इसी एक्सप्लेनेशन को आपको अपने रिवीजन का जो नोट्स होगा वहाँ पर ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। इससे ज़्यादा ना टॉपर्स कुछ नहीं करते हैं, यही करते हैं, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा और भी ब्रेक डाउन करते हैं चीज़ों को। अब आते हैं हम लोग, देखिए टॉपर क्या करते हैं ये आप समझ गए, अभी और भी आएंगे। ये तो आपको एक ब्रीफ दे दिया गया, अब हम लोग जाते हैं डिटेल में। देखिए टॉपर क्या करते हैं, टॉपर सबसे पहले बनाते हैं मंथली, उसके बाद वो लोग बनाते हैं वीकली, फिर वो लोग बनाते हैं क्या, डेली, यही करते हैं, ठीक है। तो मंथली का तो भाई आपको पता ही है कि मंथली यही है ना कि BPSC का सिलेबस कंप्लीट करना है। वीकली में क्या होना चाहिए कि सपोज कीजिए आपको एक वीक में 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। कितने सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, 2 सब्जेक्ट। मैं बताऊंगा कि 2 सब्जेक्ट कैसे कंप्लीट होता है, डोंट वरी, ठीक है। मैं बताऊंगा सारा चीज़, कितने आवर्स किसको देना है, कहाँ से सोर्स उठाना है, मैं सारा बताऊंगा। मान के चलिए कि आपको पॉलिटी और इकोनॉमी कंप्लीट करना है, इकोनॉमी, ठीक है। इसको आपको कंप्लीट करना है, आपके ब्रेन में है कि वीकली, मतलब इस वीक में हमको ये कंप्लीट करना है। उसके बाद जब आप ये जो आप दोनों पढ़ लेंगे ना, इसी के साथ आपको एक टेस्ट दे देना है। क्या दे देना है, टेस्ट। यहाँ पे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, PYQ भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक टेस्ट देना है। क्या देना है, टेस्ट। जैसे ये वाला तो हम लोग का एक ओवरऑल स्ट्रेटेजी हुआ ना, ये वाला जो है हम लोग का ओवरऑल स्ट्रेटेजी है कि हम लोग को मतलब ये तो करना ही है, अगर ये नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा भाई, मैं सिंपल कह रहा हूँ। दूसरी चीज़ में हम लोग जब वीकली देखेंगे तो वीकली में ही हम लोग अपना टेस्ट को घुसा देंगे किसी दिन, ठीक है। हफ्ते में 7 दिन होते हैं भाई, सप्ताह में 7 दिन में आप 6 दिन पढ़िए, 1 दिन टेस्ट दीजिए, बाकी दिन रेस्ट कीजिए, फिर मेंटरशिप वाले सेशन में आइए। मैं वो बताऊंगा कैसे कैसे आपको दिन को भी प्लान करना है। ये तो भी वीकली प्लान चल रहा है। तो आपको वीक में क्या करना है,
कोई भी आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई मुझे ये चीज़ कंप्लीट करना है, 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट, और ये कंप्लीट हो जाना चाहिए नेक्स्ट वीक तक। लेकिन अब आते हैं हम लोग डेली में। डेली में जब हम लोग आएंगे तो डेली में देखते हैं थोड़ा सा। डेली में क्या करना है आपको, कम से कम 12 घंटा आपको देना है। रेडी है 12 घंटा देने के लिए? कमेंट में बताइएगा ये कि आप 12 घंटा देने के लिए रेडी हैं या नहीं हैं। ठीक है, 12 घंटा जब आप देंगे तो मैं बता रहा हूँ कि 12 घंटा आपको कैसे देना है। ठीक है, अब जब सबसे पहले आप जब उठेंगे या आप जब पढ़ने बैठेंगे ना, तो आपको मैं बताया कि आपको थीम क्या होना चाहिए, आपका दिमाग में रटा हुआ होना चाहिए कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो आपको थीम को रिकॉल करना है बैठ के। 10 मिनट लगेंगे कि अब मान के चलिए आपको पढ़ना है फिजियोग्राफी, तो आप फिजियोग्राफी अभी आप पढ़ने वाले हैं, तो इंडियन फिजियोग्राफी जब आप पढ़ेंगे तो आपको दिमाग में चलना चाहिए कि अच्छा यहाँ से माउंटेन से भी सवाल पूछा है, प्लेन से भी सवाल पूछा है, घाट से भी सवाल पूछा है, ठीक है, और रिवर से भी सवाल पूछे हैं, बेसिन से भी सवाल पूछे हैं। ये सारा चीज़ आपके दिमाग में चलना चाहिए। उसके बाद जब आपका ये हो जाए कंप्लीट, तब आप जंप कीजिएगा कोर सब्जेक्ट को पढ़ने में। मतलब वही आपको क्या पढ़ना है, फिजियोग्राफी मान के चलिए, अगर फिजियोग्राफी पढ़ना है, इंडियन फिजियोग्राफी, इसको पढ़ना है। ठीक है, कितना जितना भी पढ़ना है आपको, मान के चलिए कि 5 घंटा आपको देना है कोर सब्जेक्ट के लिए। सपोज़ कीजिए आपको 5, मतलब सपोज़ नहीं, ये 5 घंटा तो देना ही है आपको। 5 घंटा आपको देना है कोर सब्जेक्ट के लिए। कोर सब्जेक्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं कि आपको कितना कितना सब्जेक्ट करना है। आप अगर मान के चलिए इस 5 घंटा में 2 सब्जेक्ट अंदर किए, इसमें दो सब्जेक्ट आप डिसाइड किए कि पढ़ना है, तो ये दोनों सब्जेक्ट का थीम एनालिसिस होना चाहिए, थीम रिकॉल आपके अंदर होना चाहिए। जो भी आप पढ़ेंगे, मान के चलिए आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, कोई भी टॉपिक, तो उस टॉपिक से रिलेटेड आपके पास थीम रिकॉल होना चाहिए, आपके ब्रेन में चलना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं कि कहीं से देख रहे हैं, नहीं, ब्रेन में चलना चाहिए। उसके बाद जब आप 5 घंटा वो कर लेंगे ना, जब आप ये कर लीजिएगा, आप 1 घंटा डेली आपको देना है करंट अफेयर्स पे, बिहार स्पेशल पे। उसके बाद 1 घंटा देना है आपका करंट अफेयर्स पे। कितना हो गया? 7 घंटा हो गया। अब आपको क्या करना है, एक दिन का मैं प्लान बता रहा हूँ या डेली का, आपको 2 घंटा जो है ना, चाहे तो आप प्रैक्टिस कीजिए, या अगर आप पीवाईक्यू को अच्छा से लगा लिए हैं तो प्रैक्टिस कीजिए भाई, या फिर आप पीवाईक्यू को लगाइए और एग्जामिनर का माइंडसेट को मतलब चेक कीजिए कि एग्जामिनर माइंडसेट कैसा होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे तो भाई, यहाँ पे चाहे आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो यहाँ भी कुछ गलत होंगे, पीवाईक्यू में भी आपका कुछ गलत होगा, कन्फ्यूजन होगा, तो यहाँ पर आपको करना है फिर रिवर्स इंजीनियरिंग। अब बोलिएगा सर रिवर्स इंजीनियरिंग कैसे होता है? मान के चलिए कि 100 पेज की बुक है, 100 पेज की बुक है, ठीक है, और आप कहीं पे फंस रहे हैं। मान के चलिए आपको इंडिया का राजधानी नहीं पता है, ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, जहाँ पे आपको राजधानी नहीं पता है ना, आप सीधा रिवर्स कीजिएगा कि आपको याद कीजिएगा कि कहाँ पे राजधानी में पढ़ा था, डायरेक्ट वहाँ आइएगा, उसी पर्टिकुलर पेज पे उस जोन को आप पढ़ लीजिएगा। आप पूरा चैप्टर को नहीं पढ़िएगा, उस पर्टिकुलर जोन को आप पढ़िएगा। इससे आपका हो जाएगा रिवर्स इंजीनियरिंग। और साइंटिफिक रीज़न है कि रिवर्स इंजीनियरिंग से काफ़ी लॉन्ग टाइम जो है ना, काफ़ी लॉन्ग टाइम आपके ब्रेन में ये चीज़ रहता है। ठीक है, अब जब आप रिवर्स इंजीनियरिंग कर लेंगे, याद कर लेंगे अच्छे से, तो आप जब ये प्रैक्टिस करेंगे, पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, तो इसको क्या करना है, यहाँ पे जो गलती होगा इसको करना है ऐड ऑन। कहाँ पे करना है? ऐड ऑन। कहाँ पे? आपका रिवीजन के जो नोट्स होंगे या जहाँ से आप रिवीजन करेंगे वहाँ ऐड ऑन करना है, और साथ साथ आपको रिवीजन भी करना है। क्या करना है? रिवीजन भी करना है डेली 2 घंटा। यही मेन की है, मैं बता रहा हूँ, 2 घंटा आपको रिवीजन करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जितना सारा चीज़ें मैं बता दिया, अब मैं आपको एक्स्ट्रा बताता हूँ। आपको ना ये सारा चीज़ जो है मंडे टू सैटरडे ही फॉलो करना है, मंडे टू सैटरडे। अब बोलिएगा सर संडे को क्यों नहीं? संडे को आप टेस्ट दीजिएगा एक, ठीक है, उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन पढ़िएगा अच्छे से, ठीक है। 3 घंटा टेस्ट लगेगा, मान के चलिए 3 घंटा आने, हाँ 3 घंटा मान लीजिए, और 2 घंटा एक्सप्लेनेशन, 5 घंटा आप दीजिएगा। उसके बाद आप दोपहर का खाना खाने के बाद या कुछ किसी भी टाइम आप शाम में थोड़ा सा अपने आप को ना रिलैक्स कीजिएगा। इवनिंग में अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करने का मौका दीजिएगा। और उसके बाद जब आप रिलैक्स कर लिए, थोड़ा सा घर वर बात कर लिए, दोस्तों से बात कर लिए, आपका दिमाग हो गया फ्रेश, आप ना बोर हो जाएंगे। अगर 7 दिन कंटिन्यूसली पढ़ाई करेंगे ना तो आपका एनर्जी डाउन हो जाएगा। तो आप 4-5 घंटे के लिए आप ब्रेक लीजिएगा स्टडी आवर्स में। कब? संडे के दिन कहीं बाहर चले गए, कुछ खा पी लिए, समझ गए। उसके बाद आपको 9 बजे क्या करना है, 9 PM को एनालाइजर जीएस के साथ आपको जुड़ना है, क्योंकि हम लोग वहाँ पर लाइव मेंटोरशिप लेते हैं। वहाँ पे आप बताइएगा कि आपका जो इस वीक में आपने जो पढ़ा है, इस वीक में कहाँ कहाँ आपको दिक्कत आ रही है, कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, कैसे आप ये टारगेट फुलफिल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, मैं चाहूँगा तो आपको डेली टारगेट भी दे सकता हूँ, लेकिन अभी दूंगा नहीं। मैं चाहता हूँ कि आप ना 25 दिन इसको फॉलो कीजिए। कब तक? 15 नवंबर तक के आसपास, आप 15 नवंबर के आसपास इसको आप खुद से कंप्लीट कीजिए। और 15 नवंबर के बाद हम लोग, हो सकता है आपका अगर रिस्पॉन्स रहेगा तो कमेंट में बताइएगा,
आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि 15 नवंबर के बाद हो सकता है कि आपको हम लोग डेली टारगेट भी दें। और डेली टारगेट देंगे ना भाई साहब, तो ऐसे नहीं देंगे कि किताब से पढ़िए। आपका जो शॉर्ट नोट्स होगा ना, उसी को आपको पढ़ना है। ऐसे करके इस बार ये 15 नवंबर तक आपको ऐसे पढ़ना है कि अगर हम बहुत बड़ा भी टारगेट दें ना, तो आपको 3 घंटा से ज़्यादा उस टारगेट को कंप्लीट करने में नहीं लगना चाहिए। कितना घंटा? 3 से 5 घंटा के अंदर वो टारगेट कंप्लीट होकर के फिर आप कुछ अलग चीज़ पढ़िए। जो आपको रिवाइज़ करना है, कुछ और करना है, ये सारा चीज़ करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब थोड़ा सा बहुत सारा लोगों का सवाल था, सर बुक कौन सा पढ़ें। अभी थोड़ी देर पहले एक मेंटरशिप में मैसेज आया था कि सर बायोलॉजी में पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, बायोलॉजी कहाँ से पढ़ें। तो मैं बता रहा हूँ क्या करना है यहाँ पर। इन्वायरमेंट के लिए जो है, देखिए यहाँ पर इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ये 3 सब्जेक्ट बहुत नया है, और एक साइंस एंड टेक। इन्वायरमेंट तो बहुत नया है आपको लिए। तो इन्वायरमेंट में क्या करना है ना आपको, करंट अफेयर्स प्लस यूपीएससी का जो मैं थीम वाइज कराया हूँ इसी चैनल में, यूपीएससी का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो बार बार यूपीएससी जहाँ से पूछती है, भाई यूपीएससी अगर वहाँ से पूछती है तो ऑब्वियसली बीपीएससी भी पूछेगी, ठीक है ना। मतलब अगर आप देखेंगे ना, मतलब यूपीएससी जो क्वेश्चन 2015-16 में पूछती थी ना, वो क्वेश्चन अभी जाकर के बीपीएससी पूछ रही है, सेम क्वेश्चन। तो यूपीएससी का जो थीम एनालिसिस मैंने किया हूँ, मतलब इसी चैनल में किया हुआ है, आप जाइएगा उस पर देखिएगा इन्वायरमेंट में क्या क्या पढ़ना है। वो उसको आप कहीं से भी, कोई भी रिसोर्स से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको ऐड ऑन करना है आपको करंट अफेयर्स के साथ। हो गया क्लियर, इन्वायरमेंट क्लियर। अब आते हैं हम लोग साइंस एंड टेक में। साइंस एंड टेक में भी मैक्सिमम चीज़ें जो होती है वो करंट अफेयर्स पे रहती है, और हमारे चैनल में ही हम लोग सारा लगभग क्या क्या पढ़ा चुके हैं, स्पेस पढ़ा चुके हैं, डिफेंस पढ़ा चुके हैं, एनर्जी पढ़ा चुके हैं, आईसीटी पढ़ा चुके हैं, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये सारा चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो सारा चीज़ आपको कवर्ड है इसी चैनल में। आप जाइएगा, साइंस एंड टेक का प्लेलिस्ट डला हुआ है, आप जाकर के देख लीजिएगा। और करंट से आप जहाँ भी पढ़ते हैं करंट, आप ठीक है ना, हमारे चैनल में भी करंट अफेयर्स चलती है, वहाँ भी आप पढ़ सकते हैं। तो आप कहीं भी अगर करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, वहाँ से इसको अपडेट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग इकोनॉमी में। इकोनॉमी में भी हम लोग का लेक्चर डल रहा है। पहला चीज़, अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है तो भाई इकोनॉमी का क्या करना है आपको। इकोनॉमी में कुछ लोग बोल रहे थे कि सर इकोनॉमी में नया आप क्वेश्चन टाइप का पूछ रहे हैं, तो कुछ नहीं, फिर यूपीएससी का थीम वाइज आपको देखना है। वहीं से यूपीएससी का थीम प्लस बीपीएससी का थीम, बीपीएससी का थीम, यूपीएससी का थीम, बीपीएससी का थीम, आपका क्या हो जाएगा, बीपीएससी 70th का थीम, और आपका इसी से हो जाएगा सिलेक्शन। तो बीपीएससी का तो थीम अभी हम लोग 1-2 दिन में आ जाएगा इसका भी, लेकिन यूपीएससी का आ चुका है, ठीक है। यूपीएससी कहाँ से सवाल पूछी है इकोनॉमी का, वो आ चुका है। तो ये दोनों को आप मर्ज कर लीजिएगा, उसका अपना नोट से कहीं से भी आप उसको पढ़ लीजिएगा, और साथ में करंट अफेयर से ऐड ऑन कर लीजिएगा। दैट्स इट, दैट्स इनफ। और आपको अगर आपको लगता है कि नहीं सर यूपीएससी वाला माइंडसेट से हमको पढ़ना है, यूपीएससी किस टाइप से सवाल पूछती है, तो हमारे चैनल में इकोनॉमी का भी लेक्चर डला हुआ है, ठीक है, आप जाके देखिएगा। आपके एग्ज़ाम से ना 30 दिन पहले ऑलमोस्ट चीज़ें इस चैनल में आपको कवर मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, और यूपीएससी माइंडसेट से मिलेगी। बीपीएससी और यूपीएससी दोनों को मतलब मिक्स करके हम लोग पढ़ा रहे हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग ज्योग्राफी को। ज्योग्राफी तो भाई एनसीईआरटी तो रामबाण है, ठीक है ना, एनसीईआरटी रामबाण है। इसमें भी क्या है, इसको भी कैसे पढ़ना है, इसको भी पढ़ना है आपको थीम के साथ, थीम एनालिसिस के साथ। थीम एनालिसिस के साथ जब पढ़िएगा तो आपको एनालाइजर जीएस का ही आपको वीडियो मिलेगा, ठीक है। चाहे तो आप एनसीईआरटी पढ़िए या नोट्स पढ़िए, या जिनके पास ये दोनों नहीं है, आप आइए एनालाइजर जीएस में पूरी ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है, आप जाइएगा वहाँ पर ज्योग्राफी का लेक्चर देखिएगा और रनिंग नोट्स बना लीजिएगा। रनिंग नोट्स के साथ एक पेपर लीजिएगा, ऐसे ऐसे करके लिख लीजिएगा, उसी को आपको रटना है, उसी को आपको देखना है बार बार, ठीक है। अब आते हैं हम लोग जनरल साइंस, बहुत बड़ा इशू है। तो देखिए जनरल साइंस के लिए सबसे बेस्ट सोर्स जो होता है वो एनसीईआरटी होता है, एनसीईआरटी होता है, ठीक है। लेकिन अभी एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं है, तो आप कोई भी मार्केट से सर्च कीजिएगा, जाइएगा बुक स्टॉल पे, शॉर्ट नोट्स जहाँ भी एनसीईआरटी का मिलेगा, जैसे कि बहुत सारे पब्लिकेशंस हैं वो लोग निकालते हैं, आप जाकर के वहाँ का शॉर्ट नोट्स आप उसको परचेज़ कीजिए और वहाँ ही से आप पढ़ लीजिए। वो एनसीईआरटी पे ही बेस्ड है और अच्छी लिखी हुई है, मैंने खुद से देखा है, ठीक है। अरिहंत की है जो येलो कलर की आती है, ठीक। उसके बाद आपका इतिहास में मैं आपको क्या ही बताऊँ, बीपीएससी मतलब बिहार बीपीएससी एस्पिरेंट इज़ नोन फॉर हिस्ट्री, मतलब बहुत याद होता है उन लोगों को हिस्ट्री। बीपीएससी एस्पिरेंट को हिस्ट्री से तो भाई उनसे कोई यूपीएससी वाला भी पंगा नहीं लेता है, ठीक है। तो हिस्ट्री में आपको क्या देखना है, आपको पता ही होगा, आपका शॉर्ट नोट्स जो होगा, या फिर अगर आपको शॉर्ट नोट्स
देखिए, चाहे तो आप अगर पढ़े हैं स्पेक्ट्रम पढ़े हैं तो स्पेक्ट्रम को पढ़ लीजिएगा फिर से, या फिर अगर आप नहीं पढ़े हैं तो स्पेक्ट्रम का ही शॉर्ट नोट्स मार्केट में मिलता है, आप जाके उसको खरीद लीजिएगा, वहीं से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। या फिर यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो डले हुए हैं यूपीएससी वाले, लेकिन यूपीएससी वाला कोई काम नहीं आएगा। आप ना बीपीएससी के लिए ना, मतलब आपका जितना तैयारी है ना इतिहास में, वो दैट्स मोर देन इनफ, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग बिहार स्पेशल में, जो आपको डेली 1 घंटा पढ़ना है। वो कैसे करना है? चाहे तो आप किसी भी बुक को पढ़िए, किसी भी बुक को जाकर के आप पढ़िए, या आपका नोट्स बना हुआ है उसको पढ़िए, या फिर आप हमारे चैनल में बिहार स्पेशल का भी डला हुआ है। कहाँ पर? एनालाइजर जीएस में जो है बिहार स्पेशल का भी कंप्लीट सीरीज़ डला हुआ है। सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री भी नहीं हुआ है और इकोनॉमी नहीं हुआ है, बस बाकी सारी चीज़ कंप्लीट हो चुकी है। आप जाकर के वहाँ पे देख सकते हैं, और वहाँ से भी आप ऐसे करके शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, उसी को आपको देखते रहना है, रटते रहना है। और कोई एक स्टैंडर्ड बुक अगर आप पढ़ते हैं या आपका नोट्स है तो उसको उसके साथ क्या करना है? सप्लीमेंट कर देना है, मतलब उसको मिक्स कर देना है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग करंट अफेयर्स पे। देखिए, करंट अफेयर्स पे बहुत सारा क्वेश्चन रहता है, तो करंट अफेयर्स पे आपको कुछ नहीं करना है भाई। आप जो भी पढ़ते हैं ईयरली पढ़ना है, अभी आपको मंथली पे मत जाइएगा। हाँ, अगर आप मंथली कवर किए हैं बहुत पहले से, तब ठीक है, दैट्स फिर कोई इशू नहीं होगा। बट अगर आप मंथली पहले से नहीं पढ़े 1 साल से, तो अभी आप मंथली पे मत कूदिएगा। अभी आपको क्या करना है? ईयरली पे जाना है। किस में जाना है? ईयरली पे जाना है। और कोई भी एक बुक किसी भी पब्लिकेशन की हो, ईयरली वाले को लेना है। उसके बाद उसको सप्लीमेंट कहाँ से करना है? हमें लोग के चैनल में करंट अफेयर्स का टॉपिक वाइज आ रहा है। किस कैसा? टॉपिक वाइज, जैसे कि इंटरनेशनल नेशनल समिट है, उस पर आ चुका है वीडियो, अवार्ड्स हैं, स्पोर्ट्स है, उसमें बुक्स हैं, ये मतलब टॉपिक वाइज आ रहे हैं। तो आप ना यहाँ से एनालाइजर जीएस से टॉपिक वाइज कवर कर लीजिएगा। और हम लोग एमसीक्यू बेस्ड नहीं पढ़ाते हैं, प्रॉपर पढ़ाते हैं। 3-4 मैगजीन को, 3-4 चीज़ों को एक साथ ला करके पढ़ा रहे हैं। तो टॉपिक वाइज आप यहाँ से कंप्लीट कीजिएगा। उसके बाद उसी चीज़ को जाकर के आप अपना ईयरली मैगजीन में एक बार देख लीजिएगा। दैट्स मोर देन सफाइस, दैट्स मोर देन इनफ, राइट। तो चलिए, इसी के साथ अगर आपको हमारा डिस्कशन या हमारा आज का स्मार्ट स्ट्रेटेजी अच्छा लगा, तो आप बिल्कुल हमें सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। बहुत मेहनत लगता है, आपको सबको पता है कि मेरे दांत में, मेरे मतलब मैंने आरसीटी कराया है तो कितना पेन हो रहा है, मतलब लिटरली आज फिर से पेन हो रहा है। मैं सोच रहा था कि इस वीडियो को टाल दूं, बट मैंने किसी से प्रॉमिस कर दिया था, मतलब किसी ने मेंटोरशिप वाले में किसी ने मैसेज किया था कि सर कैसे होगा। तो फिर मेरे दिमाग में आया, 2-3 आदमी मैसेज किए, तो मुझे दिमाग में आया कि यार एक स्ट्रेटेजी वाला वीडियो बना देता हूँ। तो फिर मैं सुबह से इसी में लगा हुआ था, सुबह से जब से वो डेट का सीन हुआ है ना, कल से, तब से ही मैसेज आने लगे थे। तो फिर लास्ट में मैंने सोचा कि एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी का वीडियो बना दूँ जो 1 स्टॉप सॉल्यूशन हो बच्चों के लिए। इसके अलावा आप कहीं पे मत देखिएगा कुछ भी। और अगर कहीं पे आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप एनालाइजर जीएस के आप स्टूडेंट नहीं हैं। क्या हैं आप? एनालाइजर जीएस के आप परिवार हैं। क्या हैं? परिवार हैं। आप एनालाइजर जीएस के को कांटेक्ट कीजिएगा। कैसे कांटेक्ट करना है? मेंटोरशिप वाला डिस्क्रिप्शन में होगा, जाना है, या इसी लिंक को ज्वाइन करना है टेलीग्राम, वहाँ पे मेंटोरशिप मिल जाएगा। जाना है आपको, मैसेज करना है, विदिन 1 घंटा में हमारी टीम ट्राई करती है आपको रिप्लाई करे, ठीक है। तो आप जाइए, और मेंटोरशिप वाला जो लाइव सेशन है ना, उसको मत भूलिएगा। वहाँ पे हम लोग इंटरेक्ट करते हैं। आपका जो है ना ब्रेन जो है ना, जो आप हफ्ते में जब आप वीक मतलब काम करते हैं बहुत, तो आपका ब्रेन थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होने लगता है। तो उस ब्रेन का हम लोग सफाई भी करेंगे कब? 9 PM संडे, ठीक है। तो चलिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।